तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे दो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखने वाले हैं, युक्त त्रिवेणी और मुक्त त्रिवेणी। जब भी हम बात करते हैं कुंडलिनी शक्ति के बारे में, कुंडलिनी एनर्जी के बारे में, तो ये दो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। तो ये पिक्चर पर देखिए, ये ह्यूमन स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये हमारी तीन सबसे इंपॉर्टेंट नाड़ियां है। लेफ्ट साइड में है ईड़ा नाड़ी, राइट साइड में है पिंगला नाड़ी जो लाल कलर से हमने दिखाई है, ईड़ा ब्लू कलर से है, और ये बीच में से जो ग्रीन कलर की नाड़ी है ये है सुषुम्ना। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट नाड़ियां है। वैसे आपको पता है कि शिव संहिता में कहा गया है कि साढ़े तीन लाख नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है 14 नाड़ीज, और वो जो 14 है उसमें से भी ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, है ना। गोरक्ष संहिता और हट प्रदीपिका के अकॉर्डिंगली 72,000 नाड़ियां है। तो आप जब भी सुनोगे कहीं पर तो आपको ज्यादातर यही दिखेगा कि देयर आर 72,000 नाड़ीज इन अवर बॉडी, 72,000। लेकिन 3.5 लाख भी है, 72,000 भी है, और कठोपनिषद में कहा गया है हमारे हार्ट से 101 चैनल्स बाहर निकलते हैं। तो ये तो चलो बैकग्राउंड हो गया, और उन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट है ये तीन। अभी आप सबको पता है कुंडलिनी शक्ति यहां पर है एट द बॉटम ऑफ योर स्पाइन, नियर मूलाधार चक्र। ये चक्र हमने सबको पता है, वैसे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर जो नाभि एरिया में है, हार्ट रीजन में अनाहत चक्र, ये थ्रोट रीजन में विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है आपके आईब्रो सेंटर में, और उसके ऊपर है सहस्रार चक्र। अभी इंटरेस्टिंग चीजें देखिए, यहां पर पिंगला नाड़ी जो है वो राइट साइड से निकलती है, राइट साइड में एंड होती है। ईड़ा नाड़ी जो है लेफ्ट साइड से निकलती है, लेफ्ट साइड में ही एंड होती है। तो ऐसे कहते हैं कि ये ईड़ा और पिंगला ऐसे स्पाइरली ऐसे घूमते हुए जाती है, एक एक चक्र का भेदन करते हुए, और जहां जहां ये ईड़ा, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी मिलती है उसको कहते हैं चक्र। तो ये हमारे ये सारे इंपॉर्टेंट चक्रास है। और युक्त त्रिवेणी मतलब ये तीनों नाड़ियां, जिन्हें गंगा, जमुना, सरस्वती भी कहा जाता है, ये जहां से निकलती है बॉटम ऑफ योर स्पाइन, इसे कहते हैं युक्त त्रिवेणी। त्रिवेणी संगम, जैसे हमारा तीन नदियों का संगम होता है, वैसे ये त्रिवेणी संगम यहां पर भी है, और ये मुक्त त्रिवेणी, यहां पर भी एक त्रिवेणी संगम है जहां पर तीनों नाड़ियां मिलती है। अभी ये मुक्त त्रिवेणी में क्या होता है ना, ईड़ा, पिंगला हमारे आईब्रो सेंटर में आकर यहां पर फिनिश होती है, खत्म होती है, ठीक है। और सुषुम्ना नाड़ी है जो अगर आप यहां से देख रहे हैं तो ये यहां से ऊपर जाती है सहस्रार चक्र तक। तो अभी त्रिवेणी संगम, तीन नदियों का संगम, ये ईड़ा नाड़ी है, इसे कहते हैं गंगा, पिंगला है जमुना, और सुषुम्ना जो है इसे कहते हैं सरस्वती। तो ये हो गया आपका गंगा, जमुना, सरस्वती का उगम, और ये है गंगा, जमुना, सरस्वती, जहां पर गंगा, जमुना यहां पर एंड होती है आईब्रो सेंटर के बीच में, नॉस्ट्रिल्स में, और सहस्रार जो है यहां तक जाती है आपकी सुषुम्ना नाड़ी। अभी आपको ये भी पता है कि ये कुंडलिनी शक्ति है, एनर्जी है, और जो हमारा सहस्रार चक्र है ये शिव का स्थान है। तो इस शक्ति को हमें युक्त त्रिवेणी से आसन, प्राणायाम, मुद्रा, इनका उपयोग करके इसको जगाना है, और उसको यहां से हमें ऊपर लेके जाना है शिव के स्थान तक, है ना। तो शिव शक्ति का मिलन, यही ऑब्जेक्टिव है हमारे कुंडलिनी योग। और इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आज हमने देखे, युक्त त्रिवेणी जहां से ये शुरू होती है, मुक्त त्रिवेणी जहां पर ये ईड़ा और पिंगला एंड होती है, मुक्त होती है, और सुषुम्ना यहां से ऊपर जाती है शिव तक। तो ये बेसिक हमारे कुछ हमने कंसेप्ट्स देखे आज कुंडलिनी योगा के। होप यू लाइक दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, कुंडलिनी योगा की इंफॉर्मेशन देखने के लिए स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच, थैंक यू।